ये तो खुशी की बात है, रिंकू की शादी तय हो गई है। नंदिता जी अपने पति कमल जी से कह रही थीं, छोटी तो कब से बहू ढूंढ रही थी, पर इतनी जल्दी 15 दिनों में ही शादी कर पाएंगी? क्यों ना कर पाएंगी? तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सारे गुण उसके अंदर हैं। देखना हमारी साली सब कर लेगी। अब सब काम छोड़ो और शादी में जाने की तैयारी कर लो। कमल जी हंसते हुए बोले। नंदिता रसोई में गई और गैस पर चाय चढ़ा दी। तभी उनकी बहू नीतू आई। मम्मी जी, मैं आ तो रही थी और उसने चाय का काम संभाल लिया। बहू, तुम्हारे देवर रिंकू की शादी तय हो गई है। 15 दिनों के बाद शादी है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है आराम से कर लेना, और हाँ, शादी में पहनने के लिए अच्छे से कपड़े और जेवर रख लेना। तुम अपनी शादी के बाद पहली बार किसी शादी में जा रही हो। ये सुनकर नीतू खुश हो गई। पहली बार तो वो अपनी मौसी सास के यहाँ जा रही है। वहाँ ननिहाल पक्ष के और लोगों से भी मिलना हो जाएगा। नियत समय पर नंदिता जी अपने पति बेटे नीरज और बहू नीतू के साथ शादी में पहुंच गई। शादी की सभी रस्में हो रही थी। तभी नीतू की नजर दुल्हन को भेजे जाने वाले लहंगे पर पड़ी। वाह मौसी जी, आपने तो बहू के लिए बड़ा ही सुंदर लहंगा चढ़ाया है। काफी महंगा होगा। इसका काम भी कितना सुंदर है। हाँ, बहू को खुद ही पसंद करने को बुलाया था। अब उसे यही पसंद आया तो सोचा शादी तो एक बार होती है, तो बहू की इच्छा पूरी कर दी। अब थोड़ा महंगा जरूर है, मौसी जी ने हंसते हुए कहा। तभी नीतू की नजर होने वाली बहू के गहने पर जा ठहरी। मौसी जी, गहने तो आपने बड़े भारी चढ़ाए हैं। इतने सुंदर गहने हैं, सारे नए लगते हैं, लेटेस्ट डिजाइन के भी हैं। बहू के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। और नीतू ने शिकायती नजरों से अपनी सास नंदिता जी को देखा और अपनी बात पूरी की। नंदिता जी समझ गईं कि नीतू अपनी शादी के सामानों की तुलना होने वाली बहू से कर रही है, पर वो उस वक्त कुछ ना बोली। अच्छे से शादी हो गई और सब घर लौटकर वापस आ गए। घर आते ही नीतू ने सबसे बात करना बंद कर दिया। नंदिता जी ने पूछा तो वो यही बोली, आपने अपनी बहू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरा तो शादी का लहंगा भी सुंदर नहीं था और जेवर भी आपने सारे ही पुराने चढ़ा दिए, एक भी गहना नया नहीं चढ़ाया। आपने तो मुझे सस्ते में ही अपनी बहू बना लिया है। आपने तो हर जगह मेरी उपेक्षा की है। मुझे तो अपने होने वाले ससुराल से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। घर की इकलौती बहू बनकर आई थी, पर मेरे गहनों और कपड़ों में आपने बड़ी कंजूसी कर दी। ये सब नंदिता जी सुनती रह गईं। नीतू, ऐसी बात नहीं है। हमने अच्छे से अच्छा लहंगा तुम्हें चढ़ाया था। अब शादी को 1 साल भी तो होने जा रहा है और यहाँ तो थोड़े ही महीनों में फैशन बदल जाता है। और तुम्हें बुलाया तो था लहंगा पसंद करने को, पर तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था कि मेरी पोती शादी से पहले घर से बाहर ना जाएगी। आप अपने हिसाब से सामान ले लो। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था, पर गहने तो आपने पुराने ही चढ़ा दिए थे। नीतू ने फिर रुआंसी होकर बोला, बहू गहने पुराने नहीं है, मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर बनवाए थे, क्योंकि तेरे ससुर जी की अच्छी नौकरी नहीं थी तो ज्यादा कभी पैसा रहा ही नहीं। मेरे गहने तो नीरज की पढ़ाई और करियर बनाने में लग गए। जब नीरज की नौकरी लगी तभी मैं पैसे जोड़कर एक एक करके बहू के लिए गहने बनवाकर रखती चली गई। उनमें से एक भी गहना पुराना नहीं है, सब तुम्हारे लिए नए ही बनवाए हैं। नंदिता जी ने समझाना चाहा। हाँ तो ठीक है, सभी बनवाते हैं, पर डिजाइन तो सुंदर बनवाना चाहिए। मुझे तो एक भी डिजाइन पसंद नहीं आई है। मौसी जी ने देखो कितना लेटेस्ट डिजाइन के बनवाए हैं। उनकी पसंद आपसे तो बहुत अच्छी है। ये कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। नंदिता जी की आंखें भर आईं। बड़े ही जतन से वो अपने इकलौते बेटे नीरज के लिए बहू लाई थी। नीतू सब तरह से काम कर लेती थी, खाना पकाने में भी माहिर थी। बस उसकी तुलना करने की आदत से वो परेशान हो जाया करती थी। कहीं भी जाकर आएगी या कोई भी घर आएगा तो वो उससे तुलना करने लगती थी। उसकी इसी आदत के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण सा रहता था। नंदिता जी काफी सीधे और सरल स्वभाव की थीं। अपने पति कमल जी की कमाई में उन्होंने हर तरह से निभा लिया, कभी भी किसी बात के लिए उलाहना नहीं दिया। उनके घर में चाहे पैसों की कमी रही, पर घर में हमेशा एक सुकून भरा प्यार भरा माहौल रहा है, क्योंकि घर की गृहिणी ही जब मन से संतुष्ट थी तो घर में कभी कलेश नहीं होता था। वो कभी अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना अपने बहनों से नहीं करती थी। उन्होंने और कमल जी ने जीवन का हर लम्हा सुकून से जिया है, लेकिन जब से नीतू बहू बनकर आई है, घर का सुख और शांति ही चली गई है। और अब नीतू की तुलना करने की आदत से सभी परेशान हो चुके हैं। नीतू कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। वो अपना काम अपनी मर्जी से करती थी, अपनी पसंद का कपड़ा चुनती थी, लेकिन जब वो अपने से बेहतर कोई चीज या कपड़ा देख लेती थी तो घर में क्लेश मचा देती थी। शादी को 2 साल हो गए और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम टिया रखा। टिया बड़ी ही प्यारी और चुलबुली थी। एक दिन नीतू ने नीरज से कहा कि मुझे टिया के पहले जन्मदिन के लिए नई फ्रॉक लेनी है, और बिल्कुल वैसी ही लेनी है जैसी आपके दोस्त की बेटी ने अपने पहले जन्मदिन पर पहनी थी। ये सुनकर नीरज चौंक गया। नीतू, मेरा दोस्त खानदानी अमीर है, वो फ्रॉक बड़ी महंगी है और ब्रांडेड भी है। वो 10,000 से कम की नहीं होगी, और साल भर की बच्ची के लिए इतना महंगा कपड़ा खरीद कर हम क्या करेंगे? साल भर में वो छोटा हो जाएगा। नीरज ने समझाना चाहा, आपके लिए मेरी खुशियाँ जरा भी मायने नहीं रखती हैं। मैं क्यों औरों की तरह खुश नहीं रह सकती?
सकती हूँ, अपनी बेटी को औरों की तरह महंगी फ्रॉक नहीं पहना सकती हूँ। नीतू रोने लगी। नीतू समझा करो, ये तुम औरों से क्यों अपनी तुलना करती हो? महंगी फ्रॉक पहनाने से ही तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी क्या? हम एक अच्छी सी ड्रेस वैसे भी ले सकते हैं और हम बहुत खुश हैं, तुम भी खुश रह सकती हो। वो सब तुम्हारे हाथ में है। घर अच्छा है, पति है, सास ससुर भी तुम्हें तंग नहीं करते हैं, जीवन में और क्या चाहिए? पर नीतू समझी नहीं और उसने गुस्से में बेटी का पहला जन्मदिन ही नहीं मनाया। कमल जी और नंदिता जी ने भी उसे खूब समझाना चाहा पर वो नहीं मानी। एक दिन नीतू गुस्से से पैर पटकते हुए घर आई और नंदिता जी से कहने लगी, मम्मी जी अब हम भी नया घर लेंगे। ये घर काफी पुराना सा हो गया है, जगह जगह से रंगहीन हो रहा है। उसकी बात सुनकर नंदिता जी समझ गई कि आज जरूर किटी में कुछ हुआ होगा, इसलिए ये भी नया घर लेना चाह रही हैं। अभी इसी फ्लैट में आए हुए 10 साल ही हुए हैं और घर तो सालों साल चलते हैं, उन्हें इतनी जल्दी बदला तो नहीं जाता। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोली, तुम नीरज से बात कर लेना। नीतू तो जैसे आज नीरज के आने का ही इंतजार कर रही थी, आते ही बरस गई। मेरी सहेली ने नया घर लिया है, बड़े बड़े कमरे हैं, कमरों के बाहर बड़ी बड़ी बालकनी है, सामने पार्क है और बहुत ही शानदार इंटीरियर करवाया है। आप एक बार उसका घर देख लो, फिर हम भी वैसा ही बनवा लेंगे। ये सुनते ही नीरज बोला, हमारा घर भी अच्छा है, सामने 2 बालकनी है, थोड़ी दूर पार्क है, तो हम क्यों घर बदलें? इतनी मेहनत से मम्मी पापा ने ये घर लिया है, सब कुछ ठीक ही तो है। फिर हमारा इतना बजट भी नहीं है। सब कुछ कहाँ ठीक है, कमरे कितने छोटे हैं। मेरी सहेली का घर देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, और हम कहाँ अच्छे से रह रहे हैं। उसका घर, उसके ठाट बाट तो आपने देखे ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसा ही घर चाहिए ताकि मैं भी शान से रह सकूं। ये घर बेच देंगे और नया लोन ले लेंगे। घर खरीदने में कितना सा तो पैसा लगता है। अच्छा, लोन तो ले लेंगे पर EMI भी चुकानी होती है। घर खरीदने में मम्मी पापा की बड़ी मेहनत है, उन्होंने प्यार से घर सजाया है। फिर हम जैसे भी हैं खुश हैं। तुम बेवजह दूसरों से तुलना करके खुद भी दुखी होती हो और हमें भी दुखी करती हो। पूरे घर में सबको सुनाती रहती हो, सबसे झगड़ा करके घर का माहौल खराब करती हो। ये तो ठीक नहीं है। नीरज ने समझाया पर नीतू नहीं समझी और अपनी बेटी को लेकर गुस्से से मायके चली गई और जिद करने लगी, अगर आप मेरे रहने के लिए नया घर नहीं लोगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बेटा, उसे रोक लो, वो घर की लक्ष्मी है, उसे खुश रखना चाहिए। नंदिता जी ने बीच बचाव किया, नहीं मम्मी उसे जाने दो, आज 4 साल हो गए हैं, उसने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। जो औरों से अपनी तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। बेटा, हम उसे समझाएंगे ताकि वो सही राह पर चलेगी। मम्मी, वो कभी नहीं समझेगी और हमारी जिंदगी भी नरक कर देगी। ऐसी पत्नी से तो ना हो तो ही अच्छा है। नीरज ने गुस्से में कहा। नीतू अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। अगले दिन जब नीरज ऑफिस गया तो नंदिता जी बहू के मायके चली गई। उस वक्त नीतू अपने कमरे में थी। नीतू के मम्मी पापा को नंदिता जी ने सारी बातें बताई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने 4 सालों से ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। नीतू के पापा ने उसे उठाकर एक थप्पड़ दे मारा तो नीतू देखती रह गई। पापा, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी गलती तो बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ मारा, क्योंकि तूने ससुराल में हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। तूने अपनी मम्मी से क्या यही सीखा है? तेरी मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, जैसा भी रखा उस माहौल में हमेशा खुश रही। तेरी मम्मी ने कभी हमारे घर की तुलना किसी और से नहीं की। तुलना करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जिसे तुलना करने की आदत हो जाती है तो वो कभी खुश नहीं रहता है। सबको अपने कर्मों से नसीब होता है, जिसके भाग में जो होता है उसको वही मिलता है। यूं इस तरह का जीवन जी रही थी, रोज अपने पति और सास को ताने देती थी। अगर हमें पहले पता होता तो मैं ये थप्पड़ तुझे पहले लगा देता। ये सब देखकर नीतू की मम्मी भी उसे समझाती हैं कि बेटी, घर की गृहिणी के व्यवहार और सोच पर पूरे परिवार की खुशियां निर्भर करती हैं। तूने अपने व्यवहार और तुलनात्मक सोच से घर में इतनी अशांति फैला रखी है। जो तेरे पास सुख है तूने उसकी सदा उपेक्षा की है और जो नहीं है उसके पीछे भागे जा रही है। ऐसी सोच से तू कभी खुश नहीं रही है और ना ही ससुराल वालों को तूने खुश रखा है। आज तो तेरे सास ससुर और पति तुझसे इतना परेशान है, कल को तेरी यही घटिया सोच तेरी बेटी पर भारी पड़ जाएगी। तू उसकी भी तुलना और लड़कियों से करेगी। पढ़ाई को लेकर, रूप रंग और अन्य गतिविधियों को लेकर तू कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। जब तू ही संतुष्ट नहीं रहेगी, अपनी बेटी की तुलना करती रहेगी, तो वो भी खुश नहीं रहेगी और तुझसे चिढ़ने लग जाएगी और एक दिन दूर हो जाएगी। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। तेरी सास ने भी हम लोगों को ये बात तुझे प्यार से समझाने को कहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तू अपने मम्मी पापा की बात तो जरूर मानेगी। इतना अच्छा घर मिला है, पति मिला है, कोई तेरे पास बहुत ज्यादा पैसों की कमी भी नहीं है। घर है, सभी सुविधाएं हैं। घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है? घर में तो प्यार और शांति होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड हो या साधारण, सब अपने बजट में ही लेना चाहिए, जिसमें हम खुश रहें और हमारे पति के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। हमेशा नीचे देखकर चलने
चलना चाहिए। जो हमसे छोटे लोग हैं, जो हमारे पास हैं, वो लोग उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, पर हम है कि ऊपर की ओर देखकर चलते हैं। हमसे ज्यादा अमीर, ज्यादा समृद्ध लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं और हमें इसके सिवाय दुख, चिड़चिड़ापन और निराशा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। नीतू की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ भी नहीं कह पाई। कभी अपनी बेटी की ओर देख रही थी तो कभी अपनी सास की ओर। फिर दौड़कर वो सास के पैरों पर गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी है। आज पापा के थप्पड़ और मम्मी की सीख ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। अब मैं सही राह पर चलूंगी। मुझे जो सुख मिला है, मैंने उसकी उपेक्षा करके अपने जीवन में बेवजह दुख पाल लिए। अब जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मैं उसमें ही खुश और संतुष्ट रहूंगी। नंदिता जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। फिर नीतू मायके एक क्षण भी नहीं रुकी। अपनी मम्मी और सास के साथ वो ससुराल चली गई। तो दर्शकों, जिस इंसान में औरों से तुलना करने की आदत पड़ जाती है, वो इंसान अपने सुख और अपनों की उपेक्षा करके एक अंधी दौड़ में शामिल होकर नई अपेक्षाएं पाल लेता है और जीवन भर संतुष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।